लखनऊ से कैबिनेट ब्रीफिंग आपको लाइव दिखाएंगे। कैबिनेट बैठक के बाद ब्रीफिंग की जा रही है। काल में मंडल में 7 वर्ष और जनपद में 3 वर्ष जो पूरे कर चुके हैं वो स्थानांतरण नीति के अंतर्गत आएंगे। इसके साथ ही समूह का और खा का स्थानांतरण संवर्गवार अधिकारियों की संख्या अधिकतम 20% होगी और समूह गा और घा के कार्मिकों के लिए अधिकतम सीमा 10% रखी गई है और ये स्थानांतरण नीति ये सभी स्थानांतरण 30 जून तक पूरे किए जाने। इसके साथ ही जो भारत सरकार के द्वारा 34 जनपदों के 100 आकांक्षी विकास खंडों के समस्त जनपदों में तैनाती की व्यवस्था के बारे में ये बात कही गई है कि उनको संतृप्त भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भी 2-3 बातें मैं चाहूंगा कि जो डिटेल्स है उसकी वो श्री देवेश चतुर्वेदी जो कार्मिक देखते हैं वो बताएंगे। सर, जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया है कि समूह का ख के लिए 20% तक की लिमिट है और 3 टोटल समूह का और खा के लिए हर संवर्ग में जितने लोग कार्यरत हैं उसके 20% और 3 साल जनपद में हो गए हो, मंडल में 7 साल हो गए हो तो उनको स्थानांतरित करना है। समूह ग और घा के लिए जो विभागाध्यक्ष स्तर पे ही ट्रांसफर हो जाते हैं वो 10% वो अपने स्तर पे करेंगे और उसमें ये व्यवस्था कर दी है कि जो सबसे पुराने मतलब इसमें पिक एंड चूज नहीं होगा, जो सबसे पुराने होंगे उनको पहले लिया जाएगा। उसके बाद ऐसा ना रहे कि जो लोग पुराने थे उनको नहीं हटाया और नए वालों को कर दिया। प्रशासनिक आधार पे या व्यक्तिगत जो समस्या है, किसी बीमारी है या हस्बैंड वाइफ है, वो विचार कर लिया जाएगा, लेकिन अदरवाइज ओल्ड वालों को किया जाएगा पहले। और 10% से ऊपर अगर करना हुआ अगर विभाग को 20% तक तो माननीय मंत्री जी की अनुमति से ही किया जा सकेगा, लेकिन सामान्यतः 10% ही किया जाएगा। और जो हमारी मानव संपदा का जो व्यवस्था है तो सारे ट्रांसफर ऑर्डर्स और जो भी होंगे उसको कार्यभार ग्रहण और उसकी जो कार्य छोड़ने की व्यवस्था वो ऑनलाइन ही व्यवस्था होगी, जिससे सर्विस बुक और वेतन की व्यवस्था सब डिजिटाइज माध्यम से चलता रहे। जैसे माननीय मंत्री जी ने बताया जो 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और जो 34 जनपद ऐसे हैं जहाँ 100 आकांक्षी विकासखंड है तो उन विकास खंडों के लिए और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें जैसे कि पहले से ही व्यवस्था चली आ रही कि सर्वोच्च प्राथमिकता होगी वो पदों को भरने की इन सब कार्यों में। तो यही सामान्यतः ये नीति थी जो कि अब 30 जून तक हमें पूरा कराना है। जो भ्रष्ट आईएएस हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा क्रॉस कर दिया है और वो 3 साल अभी नहीं हुए, जाते जाते उन्होंने लूटना शुरू कर दिया है, तो उन आईएएसों के लिए कौन नीति बनेगी? नहीं, देखिए ऐसा एक तो स्पष्ट कर दे कि सचिवालय में जो कार्य करने के लिए ये नीति नहीं होती क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी की बात, लेकिन जनपदों में तो 3 साल से पहले भी प्रशासनिक आधार पर ट्रांसफर किया जा सकता है और किया जाएगा अगर ऐसी कोई शिकायत आती है, पुष्टि होती है। देवरिया है, अब व्यक्तिगत इश्यू पे तो मैं नहीं बात करूंगा।